कहानी मल्टीवर्स के दूसरे छोर के उस अंधेरे से शुरू होती है जहां पर सभी चीज़ों का अंत था। तभी वहां सफ़ेद रोशनी नज़र आती है जो कि हमारे डेस्पिरेटेड ब्रेन के जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में जनरेटेड सुपर चार्ज इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं। पर वो कुछ और था। वो अंधा करने वाली ब्रिलियंट लाइट एक्चुअली गॉड थे जो हमेशा से हमारे साथ थे। पर डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन इस समय गॉड के सामने खड़े थे। वो यहाँ क्यों थे ये हमें नहीं पता, पर तभी वो लाइट यानी गॉड ने कहा, बियॉन्डर्स, ड्रीमर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सभी रियलिटीज़ मुझसे शुरू होती है। पर आज मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत किसने की? इस पर डूम कहता है, मैंने, डूम ने। अर्थ 1610 के मैनहट्टन में बने सीड के हेडक्वार्टर्स में निक फ्यूरी मेकर यानी रीड रिचर्ड से बात कर रहा था। निक कहता है, मुझे सिखा रहे हो कि दुनिया खत्म होने वाली है? ये मुझे भी दिख रहा है। रिचर्ड, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारे पास वक्त कितना है? रिचर्ड कहता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है जनरल फ्यूरी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और हमारा अर्थ भी उनके अर्थ से टकरा जाएगा और ये कभी भी हो सकता है। पर इसे रोकने के लिए हमें उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे हम बच सकते हैं। जनरल फ्यूरी कहता है, सब कुछ भेज दो, जो भी वेपन्स हमारे पास हैं। इस तरह अर्थ 1610 की सीड की शिप्स अर्थ 616 को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ती हैं। पर क्या निक फ्यूरी ने ये सही किया? तभी हॉकाई निक फ्यूरी से कहता है, निक, क्या हम मेकर जैसे विलेन पर भरोसा कर सकते हैं? इस पर निक फ्यूरी कहता है कि देखो हॉक, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। बेशक वो गलत हो, पर मैं अपनी दुनिया बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी दूसरी तरफ सीड के शिप्स ने हमारे अर्थ 616 पर हमला कर दिया है। सभी सुपर हीरोज बाहरी खतरे को देखकर लड़ने के तैयार थे। इधर स्पाइडी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा था। सिचुएशन बहुत हार्ड थी, दोनों ही प्लैनेट के बीच में जंग छिड़ चुकी थी। तभी दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर लाइफ राफ्ट को बना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये अंत है दुनिया का। इसलिए वो कुछ इंसानों को अपने साथ स्पेस में ले जाने वाले थे जिससे इंसानियत पूरी तरह खत्म ना हो। पर ये इतना सरल नहीं होगा। इसके लिए उन्हें अर्थ के टकराने से पहले निकलना होगा। ब्लैक विडो और स्पाइडर वुमेन सर्वाइवर्स को ला रही होती है जो फैंटास्टिक फोर के साथ स्पेस में जाएंगी। सुजैन ब्लैक विडो से कहती है, हेलो, दिस इज सुजैन। हेलो हेलो ब्लैक विडो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, माइक चेक, दिस इज ब्लैक विडो। हाँ, तुम्हारी आवाज़ आ रही है। ब्लैक विडो, वहाँ के क्या अपडेट्स हैं? इस पर ब्लैक विडो कहती है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, चारों तरफ से हमला हो रहा है और 2 साइंटिस्टों ने आने से भी मना कर दिया है। इस पर रीड टिचाला से कहता है, हमें लॉन्च शुरू करना होगा। ब्लैक पैंथर मैनीफोर्ड से कहता है, देखो यार, अगर सब कुछ सही गया तो तुम ब्लैक विडो की रिजर्वेशन टीम के साथ यहाँ टेलीपोर्ट करोगी और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमें रैंडम सर्वाइवर्स को पिक करना होगा जो कि सरल नहीं होगा। दूसरी तरफ दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन अपने सबसे पावरफुल सूट आयरन मैन 6 के साथ पहुंच चुका है और वो कहता है, फ्यूरी, दिस इज स्टॉक। मैं अदर अर्थ पर पहुंच गया हूं और मैं हैवी अपोजिशंस का सामना कर रहा हूं। मेरे लिए क्या ऑर्डर है? फ्यूरी आयरन मैन से कहता है, सब कुछ तबाह कर दो। ना ही हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है और ना ही हमारे पास कोई दूसरा चांस। फ्यूरी के इतना कहने पर बाहरी दुनिया का आयरन मैन सब कुछ तबाह करने लगता है और मौत का डरावना मंजर शुरू हो जाता है। वो सभी बिल्डिंग्स, घर, स्कूल, कॉलेज सभी को तबाह करने लगता है। वहीं स्पाइडरमैन बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचा रहा होता है। तभी वहाँ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के मेंबर्स भी आ जाते हैं और स्टार लॉर्ड तो आते ही कहता है, रॉकेट, तुम वो बड़ा सा रोबोट देख रहे हो? तुम्हें और ड्रैक्स को उसे निशाना बनाना है। रॉकेट कहता है, अरे क्या? उस टीन के डिब्बे को जो मुझे खुद बुला रहा है कि मुझे शूट करो। रुको, अभी मैं इसकी पुंगी बजा के आता हूँ। माइटी थॉर और स्टॉर्म भी अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ दुश्मनों का सामना कर रहे थे। उन्होंने एक सील्ड के हेलिकैरियर को भी ब्लास्ट कर दिया, पर इतना काफ़ी नहीं होगा। तभी अचानक सेंटिनल्स भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी कैप्टन आइसमैन से कहता है, आइसमैन देखो, ये दुश्मन है या दोस्त? आइसमैन कहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कैप्टन, ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। सेंटिनल जैसे वहाँ लैंड करते हैं वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है। तभी सेंटिनल्स कहते हैं, लैंडफॉल प्रोसेसर समर, पैकेज इंटेक्ट योर ऑर्डर। वो साइक्लोप्स ही था जो उन्हें ऑर्डर दे रहा था। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि लोगों को जितनी देर के लिए दूर रख सकते हो रख, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। सेंटिनल्स को ऑर्डर मिलते ही वो सील्ड के हेलिकैरियर्स को तबाह करने लगते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल अदर अर्थ के टोनी पर भारी पड़ रही थी। टोनी कहता है, फ्यूरी, तुम मुझे सुन रहे हो?
मेरे सूट को हैवी लॉसेस हुए हैं और हेली कैरियर्स और वेपन्स भी खत्म होने वाले हैं। तभी ड्रैक्स और रॉकेट आयरन मैन के उस बड़े से वेपन को भी उड़ा देते हैं। तभी रॉकेट ड्रैक्स से कहता है, वाह मेरे जिगर के छल्ले क्या मारा है तुमने, तो इस करोड़ों की टीन के डिब्बे की ऐसी की तैसी कर दी। दूसरी तरफ कोलेसिस और हल्क फ्यूरी के बेस को ही उड़ाने की प्लानिंग करते हैं और सी हल्क बेस के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करती है और कहती है ये सारे शिप्स उस स्पॉट से निकल रहे हैं। हल्क कोलेसिस से कहता है तुम ये कर पाओगे। इस पर कोलेसिस कहता है मुझ पर भरोसा रखो और वो हल्क को फ्यूरी के बेस पर दे मारता है। वहीं बेस पर फ्यूरी आयरन मैन से बात कर रहा था। निक तुम सुन रहे हो, मैंने अपना आयरन मैन 6 खो दिया है एंड वी आर डाउन 80% ऑफ कैरियर्स, मुझे मदद चाहिए। तभी हल्क उस बिल्डिंग पर गिरता है जिससे बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, पर यह जगह बहुत स्ट्रांग थी, अभी भी ये तबाह नहीं हुई। हॉकाई कहता है ये क्या था, हमारे कम्युनिकेशन टूट गए हैं फ्यूरी, हम हार रहे हैं। इधर हल्क अपनी टीम के साथ फ्यूरी के बेस को हाथ से ही उखाड़ने लगता है। तभी घबराया फ्यूरी कहता है हॉकाई मेकर को कॉल करो। हॉकाई मेकर को कॉल करता है। मेकर कहता है जनरल वॉर कैसी चल रही है। इस पर फ्यूरी कहता है अब तक की सबसे बेस्ट वॉर है, पर हम अदर अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करते। और ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम नाकामयाब रहे, अब तुम्हें ही अपना डूम्सडे वर्ल्ड किलर वेपन लॉन्च करना होगा। ये हल्क और उसकी टीम बिल्डिंग को समुद्र में गिरा देती है जिससे सब शांत हो जाता है। लेकिन ये सुनामी के आने की पहले की शांति है, क्योंकि मेकर फ्यूरी को यूज़ कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ समय चाहिए था अपना वेपन कंप्लीट करने के लिए। तभी मेकर हाईली एडवांस वॉरशिप लॉन्च कर देता है जो कि सीड के शिप से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल थी। वो कहता है अब बताता हूँ इन नमूनों को कि वॉर किसे कहते हैं। सभी शिप पलक झपकते ही अर्थ 616 पहुँच जाती हैं और तभी हमारे हीरोज़ कहते हैं प्रिपेयर योर सेल्फ, दी अदर अर्थ हैज़ लॉन्च्ड सेकेंड अटैक। तभी मेकर के सोल्जर्स ने ब्लैक बोल्ट को पकड़ लिया है, किसी की पावर्स कुछ काम नहीं कर रही, जैसे मानो कि ये वॉरशिप इनविंसिबल थी। तभी दूसरी तरफ शहर के विलेंस ये सब होते हुए देख रहे थे। वो सुपर हीरोज़ की हार का जश्न मना रहे थे जो साले खुद ही थोड़ी देर में मरने वाले थे। तभी वहाँ विल्सन फिशर आ जाता है। विलेंस कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विल्सन कहता है कि मैंने सुना है कि मरने के बाद तुम कुछ यहाँ से ले नहीं जा सकते, तो मैंने सोचा कि इन बुलेट्स से क्या करूँगा। और फिर क्या, धार 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 धार, सभी विलन्स खत्म। मानना पड़ेगा कि विल्सन दुनिया के अंत के समय भी विलन्स को मारने के लिए निकला था। ब्लैक विडो कहती है बॉक्सर बिल्डिंग, दिस इज़ अ कोरियर 1, आई रिपीट, हम पर हमला हो रहा है, हमें मिसाइल ने हिट किया है। सुजैन आई एम सॉरी, पर हम ये नहीं कर पाएंगे। शिप क्रैश करके ब्लास्ट हो गई। रीड टिचाला से कहता है जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। इस पर टिचाला कहता है मैनफोर्ड आई एम सॉरी, पर अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तुम अपनी पावर से रैंडम सर्वाइवर्स को पिक करोगे जिनकी हमें ज़रूरत है, और ध्यान से, इसमें तुम्हें काफ़ी तकलीफ होगी। मैनफोर्ड कहता है ठीक है तुम शुरू करो बस। तभी मैनफोर्ड सूरज की रोशनी की तरह चमकने लगा और रैंडम सर्वाइवर्स को अपनी पावर से ढूंढने लगा। तभी रीड टिचाला से कहता है टिचाला चलो, हमें अभी निकलना होगा। इस पर टिचाला कहता है रुको, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो ये कर सकता है। टिचाला मैनफोर्ड से कहता है क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो। इस पर मैनफोर्ड कहता है हाँ तुम जाओ टिचाला। तभी मैनफोर्ड की बॉडी में ब्लास्ट होता है और वो स्पाइडरमैन, माइटी थॉर, स्टार लॉर्ड, साइक्लोप्स, कैप्टन मार्वल को लेकर लाइव राफ्ट पे टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी टिचाला कहता है ओ शिट, प्लैनेट का सरफेस फ्रैक्चरिंग कर रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से सबको लेकर निकलना होगा। तभी राफ्ट कांपने लगती है और कैप्टन मार्वल कहती है क्या हमें इस तरह कांपना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी रीड टिचाला से कहता है हम कहाँ हैं। टिचाला ने कहा राफ्ट की स्पीड 92% है, हम सेफ्टी लिमिट के अंदर ही हैं, बस अब हमें प्लैनेट के टकराने से पहले निकलना होगा। और राफ्ट दोनों प्लैनेट के बीच से निकलने की कोशिश करती है। तभी राफ्ट के एक हिस्से पर बिजली गिरती है जिससे राफ्ट में होल हो जाता है और एक हिस्सा अलग हो जाता है। रीड के बच्चे और सुजैन उसी हिस्से में थी, वो स्पेस में जाने लगे। अभी रीड टिचाला से कहता है टिचाला शिप को थोड़ा सा डाउन करो, मैं उन्हें खींच सकता हूँ। टिचाला कहता है ऐसा करना खतरनाक होगा, हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्या तुम ये करना चाहते हो। रीड कहता है हाँ जल्दी करो टिचाला जल्दी। दूसरी तरफ सुजैन भी अपनी पावर से बच्चों को शिप तक पहुँचा देती है। तभी रीड सुजैन से कहता है होल्ड ऑन सुजैन, मैं तुम्हें बचा लूँगा। पर तभी शिप में ब्लास्ट होता है। रीड कहता है नहीं ये नहीं हो सकता है, और तभी दोनों प्लेनेट आपस में टकरा जाते हैं। पूरे यूनिवर्स का अंत हो गया, सभी रियलिटीज़ खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो चुका है। यूनिवर्स का ऐसा अंत किसी ने भी नहीं सोचा था।